हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के पहले अध्याय से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों पर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर लगाना है। ऑप्शन दिया गया है मैकमोहन लाइन, डोरंड लाइन, सी है रेडक्लिफ लाइन और डी है मैगी नाइट लाइन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है और अन्य 3 ऑप्शन यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन सबसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। और सबसे लंबी अगर पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? गुजरात। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे छोटी या सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है तो उसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? सबसे छोटी स्थल सीमा दोस्तों, स्थल सीमा सबसे छोटी किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान? भारत की स्थल सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? सबसे छोटी स्थल सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर करना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान की स्थल सीमा सबसे कम भारत के साथ लगती है, यह सबसे छोटी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन हैं, आपको उनमें से चूज करके सही आंसर जवाब देना है। भारत में निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ए है हिमालय गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। बी है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। सी है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। चलिए दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदान प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ए है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी है प्रायद्वीपीय पठार और डी है समुद्र तटीय मैदान। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम प्रायद्वीपीय पठार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये पूछ रहा है कि गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ, इनकी संरचना और उत्पत्ति के आधार पर ये इनमें से किसका भाग है? ये हिमालय का भाग है कि पूर्वोत्तर पहाड़ी का भाग है कि अराकानयमो पर्वत का भाग है? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ की संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से ये पूर्वोत्तर पहाड़ी का भाग है, यह हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए है काठियावाड़ तट, कोकर तट, सी है मालाबार तट, डी है कोरोमंडल तट। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कोरोमंडल तट क्या है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। और इनमें से 3 ऑप्शन जो दिए गए ये क्या है? पश्चिमी तट का भाग है, यानी काठियावाड़ तट, कोकर तट और मालाबार तट, ये तीनों पश्चिमी तट के भाग हैं। और कोरोमंडल तट ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यानी ये पूर्वी तट का भाग है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, भारत का पूर्वी समुद्री तट किसके नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोची, गोवा से द्वीप या गोवा से दमन और गोवा से मुंबई? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन तक। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक कोकर तट विस्तृत है। चलते अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल भित्तियों के द्वारा। प्रवाल या उत्पत्ति के द्वारा, प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप ये हैं। भारत क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कहाँ हैं, कहाँ स्थित हैं? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा बैरनियोव नारकोडम। बैरनियोव नारकोडम ये भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, कि मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में या अंडमान सागर में? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में न्यूमर द्वीप स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या द्वीप या आलिया वेट या खादिया वेट? इसका सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। ये प्रश्न पूछा जाता रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र को काला पानी कहा जाता था। काला पानी क्षेत्र किसे कहा जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहले, यानी स्वतंत्रता के पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले काला पानी क्षेत्र कहा जाता था।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। दीव कहाँ स्थित है? दीव कहाँ स्थित है? दीव और द्वीप में अंतर है दोस्तों। दीव अलग है और द्वीप अलग है, ठीक है। तो दीव की कहाँ स्थित है या दीव की स्थिति क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी में, सी मन्नार की खाड़ी में और डी बंगाल की खाड़ी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में। दीव कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में दीव स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36, यानी ऑप्शन नंबर सी 36। ठीक है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या कुल 36 है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है कि भारतीय नौसेना का युद्धक जल पोत है या उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? या ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, आपके पास 10 सेकंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान केंद्र, यानी दक्षिणी गंगोत्री इसके लिए प्रसिद्ध है। अंटार्कटिका में ये कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। और इसकी किसके लिए जानी जाती है? भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के लिए। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान केंद्र के लिए दक्षिण गंगोत्री प्रसिद्ध है। और ये स्थित कहाँ है? अंटार्कटिका में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। सियाचिन को वर्तमान में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हैदराबाद का जुड़वा नगर है। दोस्तों जुड़वा नगर और नगरों के पुराने नाम, ये सारी चीज़ें पूछे जाती रहती हैं, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को तैयार रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हैदराबाद का जुड़वा नगर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? सिकंदराबाद है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोची का जुड़वा नगर है। कोची का जुड़वा नगर क्या है? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कोची का जुड़वा नगर है। एर्नाकुलम क्या है? कोची का जुड़वा नगर है। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन ने अधिकार किया है वह क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह राज्य जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, गिलगिट क्षेत्र, छो मोरी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र और अक्साई चिन क्षेत्र। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्साई चिन। अक्साई चिन जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है जिस पर चीन ने अधिकार कर लिया है। दोस्तों इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता रहता है और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, आप लोग तैयार रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का एकमात्र शीर्ष मरुस्थल है लद्दाख, पूर्वी कामेंग, या लाचेन या चंबा। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र शीर्ष मरुस्थल क्या है? लद्दाख है।
ठीक है दोस्तों। शीत मरुस्थल लद्दाख है और थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देंगे, आपको ही इस प्रश्न का जवाब देना है। मैं इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आप लोगों को देना है, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न नगरों में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या त्रिपुरा? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर राज्य कहाँ स्थित है? भारतीय राज्य यानी कर्क रेखा के उत्तर में क्या स्थित है? मणिपुर स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला, गांधीनगर या जबलपुर या उज्जैन? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगरतला। अगरतला कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन है। भारत, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य कथन को देखना है। भारत मूर्तया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही है। बी है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन यानी ये तीनों कथन सही हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अभी हमने सत्य को देखा, अब असत्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब असत्य की बात पर चर्चा करेंगे, असत्य क्या है, ठीक है। तो असत्य है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी दिया है कि भारत के क्षेत्रफल का 27.7% पठारी भाग है, क्या कहलाता है? सी है भारत के क्षेत्रफल का 4.0% भाग मैदानी है। ऑप्शन नंबर डी है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके पास 10 सेकंड है, आपको 10 सेकंड में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर हमें असत्य को ही ढूंढना है दोस्तों, सत्य को कम असत्य को ज़्यादा चलता है, तो इसलिए असत्य ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसका करेक्ट आंसर लगाना है। आपके पास इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए दोस्त इस प्रश्न का जवाब बता देता हूँ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस मैदान की मिट्टी 4 नोजम प्रकार की है। क्या है? इस मैदान की मिट्टी किस प्रकार है? 4 नोजम प्रकार की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कथनों में से इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है। बी है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है
कि यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व मध्य देशांतर के बीच स्थित है। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ स्पर्श करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा, दमन व दीव, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। इनमें से त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है और बाकी तीनों यानी दमन व दीव, लक्षद्वीप या पुडुचेरी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 था। ये हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अभी हम ये बहुत ही प्रमुख चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन लगभग बनते रहते हैं, तो इसलिए इस पर हम लगभग 4 वीडियो में बात करेंगे, जो लगभग 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह होगा और उनमें हम वही प्रश्न ले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आप तक जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक प्राप्त हो सकें।